जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा नंबर यानी संख्या में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। चलिए एक एक करके हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। पहला जैसे देखिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? यानी वह संख्या जो एक से शुरू होकर यानी 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये कहाँ तक चले जाए, ये इन्फिनिटी तक जाए, यानी ये संख्या बढ़ती चले जाए, यानी इसका शुरुआत जो हो वो 1 से हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये 1 से शुरू होगा या फिर आप इन सिंपल से कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं। अब जैसे देखिए, दूसरा नंबर हमारा क्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब होल नंबर किसको कहते हैं ना, यानी वह संख्या, जैसे देखिए प्राकृत संख्या ही ये भी होता है, लेकिन प्राकृत संख्या के पहले क्या लग जाता है? शून्य लग जाता है। तो शून्य जब लग जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये शून्य जब लग जाएगा तो ये आपका क्या होगा? ये जो भी होगा इसको हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी जिस संख्या की शुरुआत यानी स्टार्टिंग आपका शून्य से होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूर्ण संख्या शायद समझ गए। यहाँ पर देख लीजिए, यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर इसको होल नंबर कहा जाता है। अब जैसे देखिए, सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या में जैसे देखिए, यानी जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है ना, यानी वह संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग शुरू करें, जैसे 2 4 8 12, ये ऐसे मतलब चलते चले। जैसे कि आपका 24 हो, आप इसमें डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से भाग लग जा रहा है कि नहीं। तो आपका 2 1 कम 2 है, फिर ये कट जाएगा, फिर 4 2 दूना 4, यानी ये पूरा कट जा रहा है। इस तरह से आपको पता चल रहा है कि ये क्या होगा? सम संख्या होगा। यानी जो भी संख्या आपको 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जो संख्या में आपका 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहेंगे। अब चलिए, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या को। ठीक है ना, विषम संख्या को यानी ओड नंबर को देखते हैं। तो ओड नंबर किसको कहते हैं? यानी जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, यानी जो संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि आपका जैसे देखिए, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आपका 11 13, ये सभी क्या है ना, ये विषम संख्याएं हैं। यानी इसमें 2 से कभी पूरा भाग लगेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या देखिए, यानी जो संख्या एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप 1 3 5 7, आपका 11 11, फिर से आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये डैश, यानी जो संख्याएं जो होती है ना, यानी वह संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। अब चलिए, अब इसके आगे अब हम लोग दूसरा देखते हैं। लोग अगला है रियल नंबर। यानी रियल नंबर यानी आपका क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? यानी ये जैसे कि ये जो भी संख्याएं होंगी ये वास्तविक होंगी। जैसे देखिए, आपका 2 हो गया, 8 हो गया, आपका 9 हो गया, माइनस में 9 हो गया, ये जो भी है ये क्या है ना, ये आपका रियल नंबर है। ठीक है ना, जैसे कि ये 8 हो गया, यहाँ पर माइनस में 7 हो गया, ये जो भी संख्याएं हैं ये क्या है? रियल नंबर है। चलिए, जैसे कि वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? यानी रियल नंबर। आप देख लीजिए, यानी जो भी संख्याएं को आप देखते हैं वो क्या है? वो सभी वास्तविक है। ठीक है ना, वो सभी आपका क्या है? वास्तविक है। जैसे देख लीजिए, आपका 2 है, 8 है, 9 है, माइनस में 9 है, ये रूट में 8 होगा, माइनस में रूट में 7 होगा, ये सभी क्या है ना, ये आपका रियल नंबर है। यानी जो वास्तव में दिखती है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं ना, जो भी आपके सामने क्या कहते हैं वो रियल है। उसी तरह से ये क्या है ना, ये वास्तविक संख्या है जो है, जिस संख्याओं का आप देखते हैं। तो फिर दूसरा आपका इसी में आता है क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है ना, एक आता है आपका काल्पनिक संख्या है। यानी काल्पनिक संख्या किसको कहा जाता है? तो काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्याओं को। तो काल्पनिक संख्या में देखिए, इसमें क्या होता है ना, यानी जो भी संख्या है इसमें क्या होते हैं, बशर्ते ये क्या होगा? रूट में हो जाएगा। जैसे देखिए, रूट में -7 आ जाएगा,
आपका रूट में -12 आ जाएगा, ये रूट में आपका -16 आ जाएगा। ये सब क्या है, ये भी सभी क्या है ना, ये टोटल आपका क्या है, काल्पनिक संख्या है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी जो संख्या है रूट में आए और रूट के साथ में किस में आए, माइनस में आए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। यानी आपका ये क्या होगा, काल्पनिक संख्याएं हो जाएगा। अब जैसे देखिए वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। इस 2 प्रकार की संख्याओं को चलिए देखते हैं लोग। पहला है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इसको बोला जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और ये है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब जैसे देखिए ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में देखिए इसमें क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या कितना हो गया, 2 पार्ट हो गया। यानी ये 2 भाग हो गया, एक हो गया परिमेय संख्या, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। यानी इसको बोला जाता है रेशनल नंबर, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। अब इसमें जैसे देखिए परिमेय संख्या किसको कहा जाएगा, यानी परिमेय संख्या मतलब जैसे देखिए जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी इसके कहने का मतलब है P/Q, यानी जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बशर्ते कंडीशन क्या होना चाहिए ना कि Q नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी P/Q होगा बशर्ते जो आपका ये जो हर है ना, ये क्या होगा आपका, ये 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 7 लिख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका होगा, ये परिमेय संख्या होगा। 7/8/7 लिख रहा है, ये भी परिमेय संख्या होगा। 2/5 लिख रहे हैं, ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर ये नीचे की संख्या, ये जो 5 है, अगर ये 0 हो जाए तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या आपका नहीं होगा। अब जैसे देखिए अब आपका ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या क्या होगा ना, यानी जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी जो संख्या आपका P/Q के रूप में न हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे यह अपरिमेय संख्या। यानी जो भी संख्या आपका P/Q के रूप में नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें आपका ये रेकरिंग वाला भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, ये आपका परिमेय संख्या होगा। आपका जो संख्या, अब जैसे देखिए इसमें भी कितने तरह के आते हैं, जो संख्या जैसे मान लीजिए कि जो भी संख्या है ऐसे जो रिपीटेड होते रहते हैं, जो अलग अलग रिपीटेड हुआ हो वो आपका क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। और जो निश्चित संख्या जो रिपीटेड हुआ हो, ठीक है, बार बार अगर उसको दोहराया गया हो, वो आपका क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि देखिए ये 0.3 ये रेकरिंग है। अगर ये पूछा जाए परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक निश्चित संख्या क्या हुई है ना, एक निश्चित संख्या ये रिपीटेड हुआ है, यानी 3 ये ऐसे हुआ है, तो ये एक निश्चित संख्या यानी 3 ही खाली रिपीटेड हुआ है, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या है। और इसको आप लोग आराम से P/Q के रूप में लिखिएगा तो आपका 3/9 हो जाएगा, यानी इसको कटेगा तो 1/3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या, कोई भी नंबर आपका मान लीजिए कि ऐसे हो 27, ठीक है, 27 फिर 2 फिर 7 फिर 2 फिर 7, ऐसे अगर वो रिपीटेड हो तो ये क्या होंगे, ये अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि निश्चित संख्या क्या है ना, निश्चित संख्या इसमें कोई रिपीटेड नहीं है। कोई भी संख्या आप इसमें देखिए ये निश्चित नहीं है। जैसे देखिए 2 7 हो तो ये क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, जबकि ये जो होगा आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि निश्चित संख्या रिपीटेड हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये परिमेय हो गया, और ये जो लिखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक संख्या और हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए 0.35385, फिर आपका 385, फिर 385, फिर 385, ये क्या है ना, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, ये भी आपका क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो सिर्फ 385 385 385 ही रिपीटेड हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 385 और इस पर रेकरिंग, जो इसको P/Q के रूप में लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 385
अपवन में क्या होगा 999, जो आप लोग को इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया है कि कैसे पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं लोग, जैसे कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि रूट टू क्या है, तो रूट टू क्या है, ये आपका अपरमय संख्या है, क्योंकि रूट टू क्या होगा ना, इसको अगर आप कटाइएगा, इसको अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो लिख लेगा ही नहीं, क्योंकि वो 1 पॉइंट कुछ ये आते चला जाएगा, ठीक है ना, ये रिपीटेड होते चला जाएगा, जिसके कारण ये क्या होगा, ये अपरमय संख्या होगा। जैसे कि पाई पूछता है, पाई, तो पाई क्या है ना, पाई को भी कटाइएगा तो ये क्या होगा, यानी 22 बट्टा आपका 7 होता है, तो ये हमेशा ये क्या होगा ना, ये कटते चला जाएगा, यानी 3.114 ये करके ये चलते चला जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे ये अनंत तक जाएगा ये, और जो भी संख्या आएंगे ये बदलते हुए जाएंगे, कोई निश्चित संख्या क्या होगा ना, निश्चित संख्या रिपीटेड नहीं करेगा, इसलिए पाई भी क्या अपरमय संख्या होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ से एक दो और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे 2 माइनस में रूट में 3, तो ये भी क्या होगा, 2 माइनस में रूट में 3, ये भी क्या होगा, ये आपका अपरमय संख्या होगा, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, ये तो परमय है, ये तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन रूट 3 को नहीं लिखा जाता। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका ये रूट 3 प्लस में आपका 2 हो जाए, फिर माइनस में 3, और यहाँ पर फिर प्लस में आपका क्या हो जाए 4 हो जाए, फिर माइनस में आपका 3√3 और प्लस में √3 हो जाए, तो ये भी ये संख्याएं क्या होगी ना, ये संख्याएं आपका क्या होगी, परमय हो जाएगी, क्योंकि ये वाला और ये वाला कट जाएगा, फिर ये √3 प्लस में √3 ये दोनों कट जाएंगे, जिसकी वजह से आपका 2 और ये 4 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, परमय संख्या हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ऐसे पूछा जाता है यहाँ पर 2√5, या फिर मान लीजिए कि आपका ये ऐसे आ गया, जैसे कि 64 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100, पूछेगा कि ये कौन सी संख्या है, तो आप सिंपल सा इसको ये रूट से बाहर निकालिए, तो रूट से जब भी बाहर निकालिएगा तो क्या होगा 8/10 हो जाएगा, जो आप इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4/5, ये भी क्या होगा आपका परमय संख्या होगा। यानी आपको जब भी रूट में हो तो उससे सबसे पहले आप उसको रूट से बाहर निकालिए, अगर वो संख्या रूट से बाहर निकल जा रही है तो आपका क्या होगा, वो परमय संख्या होगा, अगर रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो आपका अपरमय संख्या होगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन को देखिए, ये 27 हो गया, ये आपका ये रूट में 27 और प्लस में आपका 3√4 है, ठीक है, 3√4 है, तो आप इसको जब निकालिएगा तो क्या ये आपका परमय संख्या होगा। आप सबसे पहले रूट से निकाल लेते हैं, 3√3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 3√2 हो जाएगा, तो इसको निकालिएगा तो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3/2। तो ये बताइए इसको अगर हम लोग रूट से निकाले लो तो ये तो पूर्ण रूप से निकला नहीं, इसलिए ये क्या होगा, ये अपरमय संख्या हो जाएगा, ये आपका अपरमय संख्या हो जाएगा। जबकि ये आप इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, यानी 27 हो जाए और फिर आपका 48 हो जाए, ठीक है, 27 हो जाए और फिर से 48 हो जाए, यानी रूट में आपका 27/48 हो जाए। आप इसको सबसे पहले देखिए ये रूट से निकल रहा है कि नहीं, ठीक है, तो आप इसको निकालिएगा तो क्या होगा, अगर 27 को तोड़िएगा तो 3√3 हो जाएगा, और नीचे वाले को तोड़िएगा तो ये क्या होगा 4√3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कैंसिल होगा, यानी 3/4, तो ये क्या होगा p/q के रूप में आ गया ना, अतः ये आपका क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा, ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये परमेय संख्या होगा। इस प्रकार से आप सभी परमेय और अपरमेय को पहचान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये भी संख्या आपका हो जाए 2.2 और फिर 1 हो जाए, फिर 2 आपका 1 हो जाए, फिर 2, ये ऐसे ये बढ़ते चले जाए, तो ये क्या होगा, ये अनंत तक जाएगा। आप देखिए एक निश्चित संख्या नहीं बढ़ी, यहाँ पर एक बड़ा है, फिर इसके बाद से देखिए 2 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है, ये ऐसे फिर 2 आएगा, फिर इसके बाद से 5 बढ़ेगा। इस प्रकार के जब संख्याएं आती है तो क्या होता है, वो आपका अपरमेय संख्या होता है। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर ये संख्या आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये 3.8528 या फिर यह संख्या आ जाए, तो ये क्या है ना, ये आपका परमेय संख्या होगा, इसके मतलब क्या हो गया ना कि ये निश्चित है, ठीक है ना, ये एक लिमिटेड तक ये कट गया है, इसलिए आपका क्या होगा, ये परमेय संख्या होगा। और इसके जो नहीं कटता है, जिसको आप
मान लीजिए कि कटाना चाहे ऐसे 3 2 2, ये ऐसे रिपीटेड होते चला जाए, ठीक है ना, ये रिपीटेड होते चला चले, तो इसको हम लोग क्या बोला जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या, और ये जो निश्चित संख्या जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। परमेय संख्या ये आपका संख्याएं हैं। चलिए इस संख्याओं को देखिए, यानी कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा अपरमेय संख्या है, तो आप उसी तरह से देखिए, इसको कटाइएगा, इसको अगर रूट से बाहर निकलिएगा तो निकल जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 6 बटा में आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट से बाहर आ गया, यानी ये आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, यानी 1 बटा में 9 हो जाएगा, ये भी आपका परमेय संख्या है। और ये भी आपका हो जाएगा -7 बटा में, ये 9 बटा में 7 हो जाएगा। लेकिन आपका जैसे देखिए ये वाला जो संख्या है ना, ये होगा ही नहीं, तो आपका अपरमेय संख्या क्या होगा, √3 बटा में 5 हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसको भी आप कीजिएगा, इसमें बोल रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखिए ये अभाज्य संख्या का डिफिनीशन आप लोग को पता है ना, यानी वो संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे से भाग नहीं लगती है। तो जो देखिए ये जो है 8 है, तो ये क्या है ना, ये 1 के भी पहाड़ा में आता है, 2 के भी पहाड़ा में आएगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 3 जो है 1 से भी कटेगा, 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। लेकिन ये 11 जो है यो सिर्फ 1 और खुद से ही कटेगा, जबकि 15 जो है 3 के भी पहाड़ा में आएगा, 5 के भी पहाड़ा में आएगा और खुद के भी पहाड़ा में आएगा। तो ये आपका क्या होगा, 11 जो होगा ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये निम्न में से कौन सी संख्या है, ये परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या जैसे देखिए ये क्या होगा ना, इसका 5 का तो वर्गमूल होगा ही नहीं, लेकिन 4 का, ये 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। इसको भी आप कटेगा तो 3√3 हो जाएगा, ठीक है। ये अभी निकाले थे, लो 3√3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3, तो ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, √3 हो जाएगा, जो कि ये भी क्या है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय हो गया, तो ये भी नहीं होगा ना ये भी होगा। अब रहा बात इसका, तो इसको जांच कीजिएगा, तो ये 8√5 और इसका 5 चौका 20 होगा, यानी 4√5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये 4 दूना 8, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ये आपका आंसर हो गया।